हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की तारीख है 6 सितंबर 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन, अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तियानजिन में हुई है। वहीं अमेरिका के साथ भारत का सैन्य अभ्यास अलास्का में जारी है और व्यापार पर बातचीत भी आगे बढ़ रही है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बयान को भारत ने खारिज किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जायसवाल ने कहा कि भारत शांति बहाली की दिशा में प्रयासरत है। पाकिस्तान से बाढ़ का आंकड़ा साझा करने और अफगानिस्तान की मदद पर भी भारत ने अपनी स्थिति साफ की। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी विरोधी प्रदर्शनों पर भारत ने चिंता जताई और भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को ब्रिक्स वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन को अहम करार दिया। विदेश में पढ़ाई का रुख बदल रहा है। टेक कंपनी अपग्रेड की ट्रांसनेशनल एजुकेशन (TNE) की नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के आवेदनों में साल दर साल 13% की गिरावट दर्ज हुई है। अब जर्मनी जैसे गंतव्य छात्रों की पहली पसंद बन रहे हैं, जहां 2024 और 25 में 32.6% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम एशिया भी तेजी से भारतीय छात्रों का नया ठिकाना बन न्यूज रहा है, जहां दुबई और कतर के एजुकेशन सिटी में जॉर्जटाउन, कार्नेगी मेलोन और जॉन्स हॉपकिंस जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालय अपने सैटेलाइट कैंपस से वही डिग्रियां दे रहे हैं। कनाडा में भी गिरावट दर्ज हुई है, जहां आवेदनों की हिस्सेदारी 18% से घटकर 9% रह गई है। वहीं नीतिगत चुनौतियों के बावजूद ब्रिटेन और आयरलैंड भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं। जीएसटी स्लैब में बड़े सुधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब सिर्फ दो जीएसटी दरें रहेंगी, 5% और 18%, जबकि हानिकारक और सुपर लग्जरी सामानों पर लगेगा 40% स्पेशल टैक्स। सीतारमण ने कहा कि नवरात्रि से पहले ये बदलाव लागू होंगे, जिससे जनता को सस्ता सामान मिलेगा और महंगाई पर लगाम लगेगी। उन्होंने साफ किया कि दैनिक उपयोग की चीजों पर टैक्स कम किया गया है, जिससे आम आदमी, किसान और स्वास्थ्य क्षेत्र को सीधा फायदा होगा। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि ये फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं है, लेकिन राज्यों की सहमति बनी तो इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 300 से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज पर दरें कम होंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिक्षक दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से अपील की कि वे छात्रों के साथ दोपहर का भोजन करें, ताकि खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। रेड्डी ने कहा कि उन्हें दुख होता है जब सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आती हैं, जबकि सरकार मिड डे मील पर खर्च बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वे खुद भी स्कूलों का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ भोजन करेंगे। उन्होंने बताया कि हर साल 200 शिक्षकों को सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भेजने की योजना है, ताकि शिक्षा में नए तरीके अपनाए जा सकें। रेड्डी ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही विकास की कुंजी है और अगर शिक्षकों का साथ मिला तो उनकी सरकार को अगले कार्यकाल में भी समर्थन मिलेगा। लद्दाख की 17,000 फीट ऊंची कोंगमारुला दर्रे से भारतीय सेना ने 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों की जान बचाई है। 4 सितंबर की रात सेना को इवैक्यूएशन का आदेश मिला और महज 15 मिनट में हेलीकॉप्टर को दुर्गम इलाके में भेजा गया। रात 9:15 पर बिना हेलीपैड और कठिन मौसम के बीच नाइट विशन गॉगल्स की मदद से हेलीकॉप्टर ने सटीक लैंडिंग की। सेना ने फंसे नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर डॉक्टर्स के हवाले कर दिया। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना सिर्फ बॉर्डर की रक्षा ही नहीं, बल्कि मानवता की भी सच्ची संरक्षक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत में चिंता जताई जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत की आर्थिक विकास यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। EY की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2038 तक भारत खरीद शक्ति समानता यानी PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा था कि 2075 तक भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगा और उस समय भारत की GDP $52.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी।
वहीं पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 12.3 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। आज भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। साफ है कि आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल जाएगी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को दूसरी बड़ी चुनौती बताया और कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत को हजार जख्म देने की रणनीति पर काम कर रहा है। चौहान ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना था, बल्कि आतंकवाद पर एक लक्ष्मण रेखा खींचना भी था। सीडीएस ने चेतावनी दी कि भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्रों में भी लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इन सभी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अमेरिका के टैरिफ फैसले के बाद अब भारत और चीन मिलकर जवाब देने की तैयारी में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया है, जिससे व्यापार पर असर दिख रहा है। तियानजिन में हुए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ नजर आए और चर्चा हुई कि डॉलर पर निर्भरता घटाकर नया पेमेंट सिस्टम लाया जाए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन वैकल्पिक भुगतान प्रणाली तैयार कर रहे हैं ताकि अमेरिकी दबाव को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये नया सिस्टम लागू होता है तो इससे वैश्विक व्यापार में अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है।